क्या है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम अपने बच्चे को डिस्कवरी ऑफ से पढ़ाने जा रहे हैं कि कोशिका का खोज जो है साइंस के हिस्ट्री में कब हुआ, कैसे हुआ, और बहुत ही मजेदार तरीके से हुआ। तो सारी चीजें बता दिया उन लोगों को, लेकिन कुछ फैक्ट्स है जो आप लोग भी ऑनलाइन जानिए, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देखते हैं वीडियो। तो ये है सेल। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, ये लिटिल रूम। क्या मतलब होता है? ये लिटिल रूम एक छोटा सा कमरा। और इसके बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था उसका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और ये कब बताया था? 1665 में। ठीक है। और इसके बारे में जो है पूरा का पूरा अपना हाइपोथेसिस वगैरह जो है किस बुक में लिखा? माइक्रोग्राफिया में। इसको डिटेल्स में जानना है तो गूगल पे ये बुक जो है डाउनलोड करके या इस बुक का समरी वगैरह पढ़ सकते हो, है ना। इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट जो आया उनका क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद ये आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। और उसी के सहारे क्या किया था? ये फ्री लिविंग सेल को जो है पहली बार ऑब्जर्व किया था, देखा था। ये जो रॉबर्ट हुक है, ये जो सेल को देखा था, ये किसमें देखा था? कॉर्क में। किसमें? बोलो। कॉर्क में देखा था, है ना। और कॉर्क कैसा था? नॉन लिविंग था। कैसा था? नॉन लिविंग, है ना। ये चीज ध्यान में रखना है। ये कॉर्क में देखा, कॉर्क नॉन लिविंग था। ये पहली बार जो सेल पाया गया वो किस चीज का पाया गया? मृत चीज का पाया गया, मरा हुआ कोशिका को देखा गया। किसमें? कॉर्क में। किसमें? कॉर्क में। जिसमें उसका शेप कैसा था? हेक्सागोन था। और मधुमक्खी का जो, ठीक है, मधुमक्खी का जो छाता है उसके समान उसको दिखा। इसमें कॉर्क में देखा। और इसी चीज को वो क्या था? इसी चीज को वो क्या था? रूम का। क्या कहा? रूम का। कैसा रूम का? ये लिटिल रूम। क्या कहा? समझे? ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? ये सारा का सारा थ्योरी है वो किसमें? माइक्रोग्राफिया में। लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है जब डेवलप किया माइक्रोस्कोप को, इसके सहारे फ्री लिविंग सेल को देखा। कहाँ देखा? वाटर में। ठीक है। तालाब के पानी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, है ना, जो हम लोगों को नहीं दिखता है अपने नेक्ड आई से। लेकिन ये माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी को स्लाइड पे ला के देखा। और देखने के बाद काफी सारा रिसर्च किया। किसमें? खास करके माइक्रोब्स में। किसमें? माइक्रोब्स में। तो माइक्रोब्स के अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल्स। ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जो माइक्रोब से बहुत ज्यादा काम किए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो आप जब कोई पूछे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो किसका नाम लोगे? ठीक है, एंटोनी वॉन। इसका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक पूरा नाम है, लेकिन ल्यूवेनहॉक भी इसको कह सकते हो। ल्यूवेनहॉक के नाम से ज्यादा प्रचलित है ना। लेकिन पूरा नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। समझ गए? बोलो। हाँ। और ये जो है रॉबर्ट हुक, ये ये क्या करता था? ये व्यक्ति चश्मे का व्यापारी था, चश्मा बनाता था। तो चश्मा में लेंस यूज होता है ना। लेंस डेवलप करते करते तो सिंपल लेंस, कुछ पावर वाला लेंस का इस्तेमाल किया। उसी क्रम में ये कॉर्क में देखा, है ना। समझे? तो ये है डिस्कवरी ऑफ सेल। ये सेल आज जो तुम पढ़ रहे हो वो पहली बार बताने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट हुक। उसके बाद कौन था? है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसका नाम है ल्यूवेनहॉक, है ना। ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग सेल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सेल को पढ़ेंगे। जब अच्छे से डेवलपमेंट किया गया तब ओनियन, ठीक है, प्याज के छिलके पे, ओनियन पिल्स पे इस चीज को देखा गया। किसको देखा गया? ओनियन पिल्स पे इस चीज को देखा गया।
इंडियन फिल्म्स को देखा गया, इंडियन फिल्म्स पे इस तरह का पैटर्न जो है पाया गया, इस तरह का पैटर्न पाया गया, है ना। तो पैटर्न को जब बारीकी से देखा तो इस तरह का एक पैटर्न उसको मिला, और वहां से इसको 3-4 चीज मिला। सबसे पहले क्या मिला? सेल वॉल। क्या मिला? सेल वॉल। ये आउटर मस्ट कवरिंग पार्ट है, सबसे ऊपर का पार्ट है ना। जैसे रेपर कहते हो ना, जैसे टॉफी खाते हो, चॉकलेट खाते हो, तो सबसे ऊपर का जो रेपर होता है ये वो है। दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट किस चीज का है? मेम्ब्रेन का। किसका पार्ट है? मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो इसके बाद होती है ना, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या पाया गया बताओ? ठीक है, साइटोप्लाज्म। क्या पाया गया? साइटोप्लाज्म। ये एक तरह का लिक्विड पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, समझे, तरल पदार्थ होता है। जैसे नारियल के अंदर नारियल का पानी होता है ना, या अंडा जब क्या करते हो, तोड़ते हो, तो उसमें जो एल्बुमिन होता है वो चिपचिपा पदार्थ, गीला छोड़ के जो व्हाइट जैसा होता है, सेम उसी तरह से इस चीज को समझना है। और फिर इसके अंदर एक डेंस पार्ट पाया गया इस तरह का, जो इसके सेंट्रल रीजन में था, उसी को क्या कहा गया? है न्यूक्लियस कहा गया। क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। किसी भी सेल में जो फंडामेंटल ऑर्गेनेल्स होगा, फंडामेंटल उसका पार्ट्स होगा, वो ये 4 में से कोई भी 3 पार्ट्स होगा, समझ गए। किसी किसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, किसी में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म जो है, ये 2 चीज, और न्यूक्लियस ये पाया भी जाएगा, नहीं पाया जाएगा। लेकिन ये जो तुम देख रहे हो ये नेसेसरी है, इन दोनों के बिना हम लोग सेल को मान ही नहीं सकते हैं कि वो सेल होगा। प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन ये सारा चीज होगा ही होगा। तो जो सेल का फंडामेंटल पार्ट्स है, ऑर्गेनेल्स है, अंग है, वो ये चीज है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सीधा। और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब एक साथ मिलता है तब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बोलो? प्रोटोप्लाज्म। समझा? ये कहलाता है कोशिका द्रव्य, और इसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? समझे ना। ये सारा चीज सेल का फंडामेंटल चीज है, ठीक है। बाकी घंटी लग गई है, हम लोग इसी चीज को आगे बहुत विस्तार से देखेंगे, है ना। ये तुम्हारा बाउंड्री हो गया, ये हो गया मेन चीज पूरा का पूरा, इसी में हर एक चीज पाया जाएगा। और ये इसका सेंट्रल पार्ट हो गया जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ से कहानी हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक चीज अच्छे से बताएंगे। आप लोग भी वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, कल मिलते हैं।